नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। प्रश्न पत्र क्रमांक 2 सत्र क्रमांक 2 की पाठ्यक्रम की शुरुआत हमने की है और इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको दूसरे सत्र के अंतर्गत आने वाली जो पहली कहानी है मलबे का मालिक, जिसको मोहन राकेश जी ने लिखा है, और पिछले लेक्चर में हमने मोहन राकेश जी का लेखक परिचय देखा है, साथ ही साथ हिंदी साहित्य के भीतर उनका जो स्थान है या उनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई है वो रचनाएं कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा हमने की है। आज के लेक्चर में हम इस कहानी की मलबे का मालिक जो कहानी है इसका थोड़ा सा पात्र परिचय देखेंगे और उसके बाद इस कहानी का कथासार भी हम थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेंगे और उसके बाद इस कहानी के कथा वस्तु को जो है विस्तार से हम देखने वाले हैं। अर्थात हमें अब समझना ये है कि अब ये कहानी मलबे का मालिक तो मोहन राकेश जी ने लिखी है, अब इसकी विषय वस्तु क्या है और इस विषय के माध्यम से मोहन राकेश जी क्या कहना चाहते हैं, ये सभी बातें थोड़ी सी हमें इस कथासार से और पात्र परिचय से समझनी है। मैं आपको पहले पात्र परिचय करा के दे देता हूं कि देखिए, इसमें एक प्रमुख पात्र है गनी मियाँ नामक, जिनका नाम है गनी मियाँ, और ये पेशे से दर्जी रह चुके हैं। और वो जो है जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस दौरान वो विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए थे और बाद में जो है लगभग 7 साल हॉकी का मैच देखने के लिए गनी मियाँ भारत वापस आ गए थे। तो ऐसे समय में उनका जो बेटा है चिराग नामक, वो चिराग बेटा जो है गनी मियाँ के लाख कहने के बावजूद भी पाकिस्तान गया नहीं था, वो वहीं पर ही अमृतसर में रह रहा था। तो वो अब स्थितियाँ 7 साल के बाद क्या उभरती है इसको देखने के लिए गनी मियाँ वहाँ पे आए हैं। तो गनी मियाँ इस कहानी के प्रमुख पात्र है। इनकी उम्र लगभग 60-65 के करीब है। और उसके बाद इस कहानी का अगला पात्र है चिराग, जो मैंने अभी कहा था कि गनी मियाँ का बेटा है, इकलौता बेटा है। उसके बाद और एक पात्र इसमें आ जाता है रखा पहलवान नामक, जो एक पहलवान है और पहले तो दिखाया गया कि ये चिराग का अच्छा दोस्त है, लेकिन बाद में ये चिराग की ही जान किस प्रकार ले लेता है संपत्ति के कारण, वो सभी बातें इसमें कहानी में आएगी स्पष्ट रूप से। उसके बाद जुबैदा नामक एक पात्र है, वो चिराग की पत्नी का नाम है और चिराग की पत्नी का नाम जुबैदा है, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद और 2 नामों का उल्लेख वहाँ पे हुआ है, किश्वर और सुल्ताना। ये किश्वर और सुल्ताना जो है दोनों भी चिराग की बेटियां हैं, अर्थात गनी मियाँ की पोतियां हैं। तो इस तरह से ये लगभग इस कहानी के प्रमुख पात्र जो है गनी मियाँ है और रखा पहलवान भी एक खल पात्र के रूप में दिखाया गया है। इसके साथ साथ गौण पात्र के रूप में चिराग है, जुबैदा है, किश्वर है, सुल्ताना है। तो ये सभी पात्र इस कहानी में आ जाते हैं और इसके आधार पर ये कहानी जो है लिखी गई है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस कहानी का कथासार स्पष्ट करूंगा, या ताकि बाद में जब हम कहानी पढ़ने वाले हैं तब उस समय आपको ये कहानी समझकर चलना है या समझते हुए पढ़नी है या समझनी है। देखिए, मलबे का मालिक, अब थोड़ा सा मैं शीर्षक की चर्चा करूंगा। इस कहानी को जो दिया गया जो नाम है मलबे का मालिक, आप जानते हैं मलबा मतलब कूड़ा करकच का ढेर हो सकता है, या जिसको हम फेंका हुआ जो भी कुछ मलबा कह सकते हैं, या कोई पुराना मकान जब गिरता है तो उसका जो ढेर सारा जो कचरा वगैरह वहाँ पे गिर जाता है, मिट्टी, ईंटें या सीमेंट वगैरह जो हम देखते हैं, या खंडहर कह सकते हैं। तो ये खंडहर का मलबा जो है वहाँ पे गिरा हुआ है और ये मलबा जो है मलबे का मालिक, यहाँ पे शीर्षक जो है अत्यंत प्रतीकात्मक है, क्योंकि गनी मियाँ के बेटे चिराग ने 6 महीने पहले ही इस कहानी में जो घर बताया गया है वो उसने बनवाया था। लेकिन बाद में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और हिंदू मुस्लिमों के दंगे फसाद हुए और उसके चलते जो है वहाँ पे चिराग का घर जलाया गया और बाद में वो किस प्रकार खंडहर बन गया और उसका मलबा जो है वहाँ पे आज भी बिखरा पड़ा है। तो इस मलबे का मालिक का तात्पर्य यह है कि आज भी लोग जो है
धर्मांधता के नाम पर या जातीय द्वेष के नाम पर, धर्म की द्वेष के नाम पर किस प्रकार बुरी चीजों को अपना रहे हैं और इंसानियत को किस प्रकार खत्म कर रहे हैं, ये बातें थोड़ी सी इस कहानी में हमें देखने को मिलेगी। तो ये मलबे का मालिक जो है मोहन राकेश जी ने जो इस कहानी के लिए जो शीर्षक दिया है अत्यंत समर्पक है, अत्यंत सराहनीय है, क्योंकि कहानी की कथावस्तु या कथानक जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये मलबे का मालिक शीर्षक अत्यंत ही सार्थक बन गया है। तो इस कहानी का थोड़ा सा सार जो है मैं आपको कथा सार के रूप में बता देता हूं कि देखिए, कहानी मलबे का मालिक जो है अमृतसर के बाजार बासा के उजड़े हुए बाजार की घटना का मार्मिक चित्रण है। अर्थात ये मलबे का मालिक, ये जो चित्रण हुआ है इस कहानी में, जो वातावरण या परिदृश्य दिखाया गया है वो अमृतसर जो पंजाब में आता है वहां के बासा बाजार का वो उजड़ा हुआ बाजार किस प्रकार है उसका मार्मिक चित्रण जो है, उस घटना का मार्मिक चित्रण वहां पे किया गया है। यहाँ पंजाब के विभाजन से पहले ज्यादातर निचले तबके के मुसलमान रहते थे। अर्थात ये बासा बाजार नामक जो जगह है वहां पे ज्यादातर जो है, जब विभाजन के पहले अर्थात भारत पाकिस्तान जब अलग नहीं हुए थे तो उस दौरान जो है इस इलाके में ज्यादातर मुसलमान निचले तबके के, अर्थात जिसको हम कह सकते हैं कि गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग आते हैं वो लोग यहाँ पे रह रहे थे। इसी बाजार में रहते थे गनी मियाँ, अर्थात यही जो बासा बाजार है यहाँ पर ही गनी मियाँ रहते थे, जिनका बेटा चिराग और उसकी बीवी बच्चे भी साथ में ही रहते थे। अर्थात गनी मियाँ का पूरा परिवार जो है विभाजन के पहले इस बासा बाजार में रहते थे। चिराग दर्जी का काम करता था। विभाजन के समय जब मारकाट मची तो गनी मियाँ लाहौर चलने को कहने लगे। अब देखिएगा कि विभाजन जब हो रहा था तो उस दौरान वहाँ पे गनी मियाँ मिन्नतें कर रहे थे कि चिराग को वो लाहौर चलने के लिए, लेकिन चिराग जो है अभी अभी उसने घर बनवा, तो गनी मियाँ जो है बार बार उसको मिन्नतें करते रहे, लेकिन चिराग जो है अपना घर छोड़कर चलने के लिए तैयार नहीं था। तो उस दौरान क्या हुआ, तो विभाजन के समय जब मारकाट मची तो गनी मियाँ लाहौर चलने को कहने लगे, लेकिन उनका बेटा बोला कि यहाँ तो आसपास सभी हिंदू परिवार अपने सगे जैसे हैं। अर्थात जिस मोहल्ले में वो रह रहा था वो भले ही वो मुसलमान लोगों का इलाका था और साथ ही साथ उसमें कुछ हिंदू परिवार भी थे, और उस समय जो है मुसलमान लोगों के जो पारिवारिक संबंध जो है हिंदू लोगों के साथ अपने घर जैसे, अर्थात सगे भाइयों जैसे वहां पे बने हुए थे। तो चिराग को ये विश्वास था कि भले मैं मुसलमान हूं लेकिन मेरे पास पड़ोस में जो हिंदू परिवार रह रहे हैं वो मेरे अपने सगे हैं, मेरे विश्वास के हैं, तो मुझे यहाँ पे कोई डर नहीं है। इस वजह से चिराग जो है वहां पे गनी मियाँ के साथ लाहौर नहीं चला जाता है। तो आसपास सभी हिंदू परिवार अपने सगे जैसे है, किसी से कोई खतरा नहीं है, सभी मिलकर हमें बचा लेंगे। अर्थात मेरे अपने जो यहाँ पे हिंदू परिवार के जो लोग हैं वो मुझे सब बचा लेंगे, ऐसा वो गनी मियाँ को कह देता है। गनी मियाँ अकेले लाहौर चले जाते हैं। इधर जब मारकाट और आगजनी होने लगी तो चिराग परिवार समेत मारा जाता है। अब बाद में जब विभाजन का द्वेष जो है या हिंदू मुसलमान में जब झगड़ा बढ़ने लगा या मारकाट शुरू हुई, तब वहां पे वो देखा नहीं गया कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, जिसको देखा जाए या उसके घर को जलाया जा रहा था। तो ऐसे माहौल में या ऐसे दंगे फसाद में जो है चिराग का परिवार जो है अपने बेटियों सहित जो है वहां पे मारा जाता है और उसका घर भी जला दिया जाता है। आग की लपटों के बीच उसके परिवार के सभी सदस्य जो है वहां पे जला दिए जाते हैं। अब 7 साल बाद गनी मियाँ अमृतसर आए हैं। अब बाद में क्या हुआ देखिए, ये घटना हुए 7 साल हो चुके हैं, अर्थात विभाजन होकर 7 साल हुए हैं। अब 7 साल के बाद जो है भारत पाकिस्तान के बीच में हॉकी का मैच रखा गया है और पाकिस्तान से कुछ लोग जो है हॉकी का मैच देखने के लिए वहां पे भारत में पधारे हुए हैं और गनी मियाँ भी उसमें से एक है। और 7 साल बाद गनी मियाँ अमृतसर आए हैं। एक युवक मनोरी उनके घर के मलबे तक पहुंचाता है। अर्थात जब वो 7 साल बाद उस अपने इलाके में आ जाते हैं बासा बाजार में, तब सब बाजार जो है जलाने के कारण या मारकाट होने के कारण जो है वहां पे वो बाजार जो है उजड़ चुका था। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बदलाव वहां पे हुए थे। जहां पे पहले जो लोग रह रहे थे आज कोई दूसरे ही लोग वहां पे रह रहे थे। तो ये गनी मियाँ जो है
अपने ही इलाके को, अपने ही बासा बाजार को जो है वो उनको पहचानने के लिए दिक्कत आ रही थी। तो वहां पे आने के बाद एक मिलक युवक जो है उनको मनोरी नामक युवक है, वो युवक वहां पे उनको मिलता है और घर के मलबे तक जो है, या गनी मियाँ का या उनके बेटे चिराग का जहाँ घर था जो जलाया गया था, उस जगह तक वो पहुंचाता है। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, अर्थात घर जला दिया है, ढेर का ढेर मिट्टी का वहां पे बिखरा हुआ है। अब वो जाकर देखते हैं कि सिर्फ वहां पे मिट्टी ही मिट्टी बिखरी हुई है, जिसमें से जहां तहां टूटी और जली हुई ईंटें बाहर झांक रही थी। अर्थात वो देख रहे हैं मलबे के पास जाने के बाद कि उनको दिखाई दे रहा है कि जहां तहां वो जली हुई जो ईंटें हैं वो वहां पे दिख रही है। गनी मियाँ जली हुई चौखट से सटकर बिलख उठे, अर्थात गनी मियाँ ने वो दृश्य देखा। अब वो रोने लगे हैं। अपने बेटे को वो समझा रहे थे लेकिन वो माना नहीं था, और इसी हट के कारण उसकी जान वहां पे चली गई थी। और वहां पे मौजूद जो लड़खड़ाती हुई या जिसको आदि जली हुई चौखट जो है, वहां पे वो चौखट से बिलख उठते हैं, हाय ओए चिराग दीन, अर्थात अपने बेटे को लेकर वो पुकारते हैं, चिल्लाते हैं। मकान के पास पीपल के नीचे चबूतरे पर मक्खा पहलवान मलबे का मालिक बन आज भी बैठा करता है। अर्थात जब ये चिराग जो है उसके घर वालों को या उसके परिवार को जला दिया गया था, तो उसका ही अपना दोस्त जो है रखा पहलवान ने चिराग को उस दंगे फसाद में मार गिराया था और उसके परिवार को भी वहां पे खत्म किया था। तो ये रखा पहलवान जो है आज पीपल के पेड़ के नीचे जो है चबूतरे पर इस जगह पर हक जमाने के लिए आज भी उसकी निगरानी करते हुए वहां पे बैठा रहता है। गनी मियाँ उसके पास पहुंचकर बोले, तू बता रखे यह सब हुआ किस तरह। अब वो रखा पहलवान को गनी मियाँ पूछ रहे हैं कि तुम ही बताओ, ये मेरे बेटे के बारे में या मेरे घर के परिवार के बारे में जो भी कुछ बदसुली की वहां पे हुई हो तो वो किस प्रकार हुई थी। तुम लोग तो चिराग के पास थे, अर्थात चिराग तो कह रहा था कि मेरे अपने सगे हिंदू परिवार के लोग हैं, तुम भी तो एक चिराग के दोस्त थे, तो ये सब कुछ कैसे हो गया, और तुम सबसे नजदीक के दोस्त थे, तब सब में भाई भाई की मोहब्बत थी, तो आखिर ये क्यों हुआ। तो ये बात पूछने के बाद ये सुनकर रखा के होठों के गाड़े लार से चिपक गए। अर्थात अब ये जब गनी मियाँ ने बिन्नती भरे स्वर से ये बात जब पूछी, तब उसके गले से जो है वो ओठ जो है गाड़े लार से वहां पे चिपक गए। मूंछों के नीचे से पसीना उसके ओठों पर आ गया। अब ये उसको गनी मियाँ को कुछ भी पता नहीं है कि आखिरकार चिराग को किसने मारा था, उसके परिवार को किसने खत्म किया था। अब ये गनी मियाँ ने पूछने के बाद जो है वहां पे रखा पहलवान जो है पसीने से तरबतर हो जाता है और उसका पसीना ओठों पर आ जाता है। उसे चिराग दिन की गिड़गिड़ाहट सुनाई दे रही थी। अब चिराग दिन जिस समय चिराग को मार दिया जा रहा था या मारा जा रहा था, तो उस समय किस प्रकार चिराग जो है बिन्नतें कर रहा था, किस प्रकार क्षमा याचना कर रहा था या मदद मांग रहा था, तो वो गिड़गिड़ाहट जो है अब रखा पहलवान को सुनाई दे रही है। चीखता क्यों है बहन के, मैं तुझे पाकिस्तान दे रहा हूँ। अर्थात जब ये दंगा फसाद हुआ था, भारत पाकिस्तान का झगड़ा हुआ था या मसला उछला था, तो भारत के जो हिंदू परिवार के लोग थे वो मुसलमानों को मार रहे थे, और वहां पे पाकिस्तान में मुसलमान परिवार के लोग हिंदू परिवार को मार रहे थे। तो ये जब स्थितियां उभरी, तो उसके बाद जो है वहां पे रखा पहलवान अपने धर्मांधता के कारण जो है अपने सगे दोस्त को भी जो है वहां पे छोड़ता नहीं है, और वो कह रहा है कि चिल्लाता क्यों है, मैं तुम्हें पाकिस्तान दे रहा हूं, ले पाकिस्तान। फिर चिराग की पत्नी जुबेदा और बेटिया किश्वर और सुल्तानों को भी पाकिस्तान वहां पे उसने दे दिया था, मतलब सभी को उसने मौत के घाट उतार दिया था। तो इतनी दर्दनाक घटना जो है एक मान लीजिएगा कि ये कहानी जो है भारत के इतिहास के ऊपर लगा हुआ काला धब्बा जो है भारत पाकिस्तान विभाजन, इसके घटना को लेकर लिखी गई है। मैं मानता हूं कि देखिए दुनिया के किसी भी कोने में इतनी हैवानियत से भरी या इतनी काली जो हरकत है या घटना जो है, वारदात जो है, आज तक नहीं घटित हुई है जो हमारे साथ भारत पाकिस्तान विभाजन के समय वहां पे घटित हुई थी। तो धर्म के नाम पर किस प्रकार लोगों के घरों को उजाड़ दिया गया, लोगों की हत्याएं कर दी गई, और
किस तरह से धर्म के नाम पर या जातियों के नाम पर लोगों को मार दिया गया, इसका एक दर्दनाक चित्रण जो है मलबी का मालिक इस कहानी के माध्यम से मोहन राकेश जी हमारे सामने कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मैंने कथासार आपके सामने सिर्फ रखा है, आगे जब जब ये कथा वस्तु जो सिलसिलेवार लिखी गई है वो मैं आपके सामने जब रखूंगा तो और अधिक बातें जो है आपको खुलकर समझ में आ जाएगी। अब तक मैंने जो भी कुछ बताया है उसको थोड़ा सा याद रखिए, ध्यान में रखिए, क्योंकि उसके सहारे ही आगे की बातें आपको समझने वाली है। तो इस तरह से ये विभाजन की त्रासदी को लेकर लिखी गई कहानी है और इसकी कथा वस्तु जो है एक गनी मियाँ के परिवार को लेकर और साथ ही साथ रखा पहलवान जैसे हिंदू परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ पे दिखाया गया है और उनके बीच जो घटनाक्रम घटित हुआ इसको ये कहानी हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो मोहन राकेश जी द्वारा लिखी गई ये कहानी जो है अगले लेक्चर में हम इसकी कथा वस्तु विस्तार से देखने वाले हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।